हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आप सभी के साथ मैं आज डिस्कस करने वाला हूं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 के अपने टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक के प्रैक्टिकल सेशन को लेकर। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से डबल कॉलम कैश बुक में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी और इन ट्रांजैक्शंस को आज हम रिकॉर्ड करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में। सो गाइस, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कैसे ये पता लगाया जाए कि यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक बनेगी। सो यहाँ पर देखिए और समझिए। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू MS टूल्स लिमिटेड एंड यहाँ पर है डेट, डिटेल्स और यहाँ है अमाउंट। यहाँ भी आपने यहाँ देखा होगा बैंक बैलेंस, आपको बैंक बैलेंस दिया जा रहा है या बैंक बैलेंस गिवन है इन द क्वेश्चन। सो यू कैन अंडरस्टैंड हेयर वी हैव टू प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। सो गाइस, हम रेडी करने जा रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक के परफॉर्मा को। तो आपको पता ही है डबल कॉलम कैश बुक में सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे आप डेट, फिर आपका होगा पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर आपका बनेगा लेफ्ट ये अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम बनने हैं आपके 2, एक डेबिट साइड का ये हो गया कैश कॉलम और ये हो गया बैंक कॉलम। फिर आपको सिमिलरली क्रेडिट साइड के लिए भी इतने ही कॉलम बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, अमाउंट। आई होप आपको यहाँ तक का परफॉर्मा पहले से ही क्लियर होगा। ये डेबिट साइड में लिख दे रहा हूँ, ये क्रेडिट साइड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको कैश और दूसरा कॉलम है बैंक। सो गाइस, इतना तो आपको मेरे ख्याल से पहले से ही आता है और सब आप पहले से ही जानते हैं। अब हम आपको रिकॉर्ड करके दिखाएंगे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आप, सबसे पहले आपको सितंबर 1 में दिया है बैंक बैलेंस। आपको पता है ओपनिंग बैलेंस आपको लिखने कहाँ होते हैं, सितंबर 1 सितंबर लिख दिया और यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस BD लिख सकते हैं आप, ठीक है। बैलेंस BD कर देता हूँ मैं, आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाता हूँ इस तरह से। तो यहाँ टू बैलेंस BD लिख दिया मैंने, ब्रॉड डाउन, BD ब्रॉड डाउन, CD कैरिड डाउन। टू बैलेंस BD यानी एक ब्रॉड डाउन करेंगे, पिछले महीने का ये बैलेंस होगा। यहाँ पर बैंक कॉलम में तो आपको बैंक बैलेंस है तो बैंक कॉलम में लिख देने हैं 42,000 और कैश कॉलम में लिख देने हैं आपको 15,000। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। और आगे भी बहुत मज़ेदार वे में लेकर के चलेंगे, इस क्वेश्चन को फाइनल करेंगे। अगर यहाँ पे क्या है आपका 4 सितंबर को आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स बाय चेक, आपने माल खरीदा है चेक से। सो गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पर, चेक का यूज़ हो रहा है। तो चेक का मतलब है बैंक से, आप बैंक को पेमेंट कर रहे हैं कौन सी डेट में, 4 सितंबर। यहाँ लिखेंगे बाय परचेज और अमाउंट कहाँ लिखी जाएगी, ये 12,000 की जो अमाउंट है आप बैंक में लिख देंगे, क्योंकि आप चेक से पेमेंट करेंगे तो आपका अमाउंट जो है कहाँ से कम होगा दोस्तों, आपका अमाउंट होगा बैंक से कम, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप ट्रांजैक्शन परचेज गुड बाय चेक, ये वाली 3 नोट ट्रांजैक्शन अभी हो चुकी हैं। 4th नंबर पे 8 सितंबर को क्या हो रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश, हमने माल बेच दिया है कैश में, कैश बढ़ गया हमारा कौन सी डेट में, 8 सितंबर। और यहाँ लिखेंगे हम टू सेल्स और पैसा यहाँ पर लिखेंगे क्या, 6,000 रुपये। और किस में लिखा जाएगा, ये कैश कॉलम में लिखा जाएगा। बात करते हैं हम सितंबर 13 की। तो यहाँ पर है परचेस मशीनरी बाय चेक, हमने मशीनरी परचेस की है वो भी चेक से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कौन सी डेट में है, 13 सितंबर को। यहाँ लिखेंगे बाय मशीनरी, चेक से किया है तो भाई चेक को पैसा पेमेंट होगा कहाँ पे आपका, बैंक से, बैंक में कम हो जाएगा। पैसे मैंने बैंक में लिख दिए, देख लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। ये वाली एंट्री भी हमने आपकी कर दी।
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक, माल बेचा और चेक मिला, जिसको ये लाइन में यहाँ लिखा हुआ था डिपॉजिट सेम डे। अब हमने इसको सेम डे डिपॉजिट भी कर दिया है, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। सेम डे नहीं करते तो कॉन्ट्रा एंट्री बनती, क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉलम को क्या करता, इफेक्ट करता। लेकिन चेक मिला है और उसी दिन हमने क्या कर दिया है, इसे बैंक में भेज दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अमाउंट कहाँ लिखनी है, बैंक में लिखनी है। 16 सितंबर टू सेल्स, और कितने रुपए आपको मिल रहे हैं, 4500 यानी 4500, ये बैंक में लिख देंगे आप, क्योंकि सेम डे पर आपने बैंक में जमा करा दिया है चेक। गाइस सितंबर 17 को एंट्री बना रहे हैं हम, परचेज गुड्स फ्रॉम मरियोला इन कैश। हमने सितंबर 17 सितंबर को माल खरीद लिया बाई परचेज, ठीक है। कितने रुपए का है, 17,400 कैश में खरीदा है, तो 17,400 आप कैश में लिख देंगे, बाकी बैंक कॉलम में आप डैश लगा देंगे नील, ठीक है। ये एंट्री आपकी हो चुकी है। 20 सितंबर को हमने क्या किया है, परचेज स्टेशनरी बाई चेक। 20 सितंबर को बाई स्टेशनरी, ठीक है, चेक से खरीद रहे हैं ये स्टेशनरी भी, तो चेक का मतलब हो गया बैंक में पैसे को लिखना। नेक्स्ट है आपकी एंट्री है 20 डेट की है, क्या, चेक गिवन टू रोहित। रोहित को चेक दिया है हमने, रोहित को चेक दिया है 1500 का, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 24 सितंबर को बाई रोहित, और पैसा बैंक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने चेक दे दिया, चेक का मतलब हमने जो पेमेंट करना था वो हमारा बैंक से करेंगे, हमारा बैंक से पैसा कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। गाइस इस एंट्री को थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने पैसा निकाला है, यहाँ पर बस आपको ध्यान देना है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पैसा निकाला है, तो कैश हम पे बढ़ रहा है और बैंक से कम हो रहा है। अब आपको समझ लीजिए इस अकाउंट का, इस वाली ट्रांजैक्शन का जो नेचर है वो है कॉन्ट्रा, ये आपको पहचानना होगा। आप पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, एक तरफ तो आपका पैसा बढ़ रहा है, दूसरी ओर आपका क्या हो रहा है, बैंक से पैसा कम हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, कॉन्ट्रा एंट्री होनी है यहाँ पर, ठीक है गाइज। कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे अब आप, क्या होती है कॉन्ट्रा एंट्रीज में, तो ये जानना है आपको। बैंक से पैसे आए हैं, ठीक, तो 2 में क्या लिख देंगे आप, कौन सी डेट में एंट्री होगी, सितंबर 27 टू बैंक, और अमाउंट लिखेंगे आप कैश में, अमाउंट कैश में लिख देंगे। और दूसरी साइड में आपकी एंट्री होगी 20 सितंबर में बाई कैश, और पैसा निकाल लिया आपने बैंक से 10,000 रुपया। गाइस ये एंट्री समझनी बहुत ज़रूरी थी, फिर से बता दूं, कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। आपके पास पैसा आया है, कहाँ से, बैंक से, तो टू बैंक लिख दिया आपने, पैसा लिख दिया कैश में। आपके बैंक से पैसा चला गया तो बाई कैश कर लिया हमने, पैसा 10,000 रुपये। LF में क्या लिखते हैं ऐसी एंट्रियों के सामने, सी का मतलब कॉन्ट्रा। ये पता क्या होती है कि ये विपरीत एंट्रियाँ हैं और इनको लेजर में कोई पोस्टिंग होती नहीं है, इन एंट्रीज़ की लेजर में कोई पोस्टिंग नहीं होगी। सितंबर 30 को क्या हो रहा है, रेंट पेड बाई चेक। सितंबर 30 सितंबर को रेंट पेड बाई चेक, तो बाई रेंट कर देंगे आप, और चेक से पेमेंट हो रहा है तो 2500 रुपये यहाँ लिख दिया आपने। पेड सैलरी, ठीक है, 30 सितंबर बाई सैलरी, और पैसा कैश में लिखेंगे। जब तक चेक या कुछ और मेंशन ना हो तो आपको कैश पेमेंट मानना होगा। सो गाइस अब तक हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने सारी एंट्रीज, जो सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब हमारा बैलेंस निकालने का नंबर आ गया है। आप इसको लास्ट हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। कैश अमाउंट जो है 15,000, 6,000 और 10,000, ये हो गया आपका 31,000, ठीक है। और आपका बैंक बैलेंस जो है आपका 46,500 है, ठीक। ये समझना है आपको। आपके पास यहाँ पर आप रफ पे टोटल लगा सकते हैं। आपके पास जो कैश गया है आपसे वो 17,000 और 3,500, 17,000, 20,900 आपके पास से कैश गया है, जबकि आपके पास कैश है 31,000। तो आपके पास कितना बच गया, ये
देख लीजिए, ये 10,100 रुपये का आपके पास बैलेंस बच गया। आप 30 सितंबर को लास्ट डे में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। बाई बैलेंस CD का मतलब हो गया आपका कैरी डाउन, और 10,100 रुपये की आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई। जो टोटल आपके पास कैश इतना था, इतना पेमेंट कर दिया, अब आपके पास 10,100 रुपये का पेमेंट रह गया। बात करें हम बैंक की, तो बैंक में भाई आपके पास 46,500 रुपीज़ आपके पास आए हैं, जबकि आपने पेमेंट कितने का किया है यहाँ देख लेते हैं। 5 और 1 6 और 5 11 और 5 16 का 6 कैरी 1 3 4 5 10 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3। एक बार फिर मिला लेते हैं। मैंने हमेशा आपसे यही कहा है कि कभी भी बहुत जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, हमें देख लेना होगा, समझ लेना होगा। 22,000 मोटा मोटा भी कर सकते हैं आप, मतलब जो सिंपल अमाउंट है उनको भी ऐड करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये माइनस कर लेना है 15,000 ठीक है। 46,500 में से अपना जो पेमेंट किया है आपने बैंक से वो माइनस कर लेंगे। ये आ गया आपका 13,900। सो गाइस, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आई हैं। और सेम टोटल जो आपका यहाँ भी लिख दिया जाएगा 31,000 और 46,500। सो गाइस, इस तरह से हमें डबल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू आज 2 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड करना आ गया हो और आप समझ गए हो, अपना टॉपिक क्लियर कर लिया हो, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव इस चीज़ को आपके साथ शेयर करना था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ 2 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड अपने और जो नोटबुक्स में आपके क्वेश्चन आप कीजिए, बुक्स में देख करके आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो गाइज़, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।